गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है म्यूचुअल फ़ंड। हमने कभी ना कभी इसका नाम आराम से सुना होगा और अभी तो ये काफ़ी पॉपुलर भी है, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब हमें आज ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, म्यूचुअल फ़ंड कुछ भी नहीं है, केवल एक अलग से एक कंपनी बनाई गई है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। तो ये करती कैसे और क्या होता है, तो देखिए इसका नाम ही इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है। क्योंकि इसमें जैसे लिखा हुआ है म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल का मतलब है हम सब एक साथ मिल करके, और फंड का मतलब है पैसा, यानी कि एक ऐसा पैसा, एक बहुत सारा पैसा, फंड। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब हो गया कि एक साथ मिल करके जो पैसा हम लगाते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए हम और आप जैसे कई सारे लोग जो एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, एक छोटा छोटा अमाउंट जैसे कि 500, 1000, है ना, वो अपना इतना सा अमाउंट क्या करते हैं, किसी अपनी एक कंपनी में लगा देते हैं। एक कंपनी में लगा देते हैं जिसका नाम होता है म्यूचुअल फंड कंपनी, या इसे हम बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें ये पूरा पैसा लगाया जाता है, यानी कि वो 500 रुपये हम उसमें लगा देंगे, या 1000 रुपये उसमें लगा देंगे, या 2000 रुपये लगा देंगे, जो भी आपकी इच्छा है। और जो भी उसका एक मिनिमम अमाउंट रहता है, और मिनिमम से लेकर के जो उसका मल्टीप्लिकेशन रहता है, उस हिसाब से आप उसमें पैसा लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी बोलती है कि आप मिनिमम 100 रुपये लगा सकते हो, और 100 रुपये के मल्टीपल में आप कितने भी रुपये लगा सकते हो। दैट मीन्स आप 200 लगा सकते हो, आप 300 लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप उसमें कितने भी रुपये लगा सकते हो। तो ये तो हो गया कि आप किस तरीके से पैसे लगाते हो। ये भी सिमिलरली जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स लेते हो, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर भी दो ऑप्शन आता है। एक होता है आपके किसी एजेंट के थ्रू लेना, या फिर आप होता है डायरेक्टली जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बोल सकते हो जैसे कि जीरोधा हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया। तो इनके थ्रू भी आप ले सकते हो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से, या फिर एजेंट के थ्रू, जैसे कि मैं आपको एक पॉपुलर बता देता हूँ, पेटीएम भी कई बार बेचते हैं, ठीक है, या फिर फ़ोनपे से आप ले सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, और दोनों तरीके से आप इनको ले सकते हो पैसे खर्च करके। बट ये अब क्या करते हैं, ये पैसे जब आप ले लेते हो, यानी कि जब पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हो, और इनके बदले में आपको म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई आपने इतने म्यूचुअल फंड के इतने यूनिट खरीदे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक यूनिट 50 रुपये का है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का। तो जैसे ही आप उसमें 500 रुपये लगाओगे, आपको वो 10 यूनिट दे देंगे। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये म्यूचुअल फंड उन 500 रुपये को और ऐसी तरीके से आपके पास और उसके पास जो भी 500 करके आए हैं, मान लीजिए कि उसके पास जैसे 500 कर करके 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं, तो वो क्या करेगा, अपने 500 करोड़ इतने सारे पैसों को लेकर के वो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे जो स्टॉक एनालिसिस होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, और जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा उसमें ज्ञान है। तो वो क्या करेंगे, उनमें वो अच्छे से रिसर्च करके, बहुत अच्छा सा उसमें देख करके, सोच समझ के उसका उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नाउ अब ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो रिटर्न मिलेगा, यानी कि रिटर्न क्या हो गया, मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया, आगे जा कर के किसी इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे उनको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, और उन्हें डिविडेंड मिलेगा। तो ये ग्रोथ और डिविडेंड जो है वो अपने पास लेकर के आएंगे, यानी कि उनको जब शेयर को सेल करेंगे, जैसे अपने को प्रॉफिट होता है ना शेयर को खरीद के और बेचने पे, उसी तरीके से जब उनको प्रॉफिट होगा और वो आप लेके आएंगे, तो इस तरीके से आपको ये 50 रुपये की यूनिट का प्राइस बढ़ करके, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उस तरीके से ये 50 रुपये का यूनिट बढ़ करके 55 का हो जाएगा, या 60 का हो जाएगा, या 65 का हो जाएगा। और ऐसे में जब ये प्राइस बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली, तो आप उन्हें बेच करके यहाँ से एग्जिट ले सकते हो, और आपको ये जैसे 50 का 65 हो गया, तो ऐसे में आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने जैसे 500 रुपये लगाए थे, तो आपको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का गणित। अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपसे एक तरीके का फ़ीस भी लेते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं और कई तरीके की फ़ीस लेते हैं, जिनके थ्रू ये अपने जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं उनको ये फ़ीस कमीशन देते हैं, उनको ये अपने सैलरी वगैरह देते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड केवल इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है, नहीं, म्यूचुअल फंड कई तरीके से इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो वो एक ही जगह नहीं लगाता है, वो अलग अलग तरीके से लगाता है। बट अगर वो ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोल देते हैं। अगर वो ज़्यादा डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि किस में, बॉन्ड्स में, है ना, इनमें इन्वेस्ट कर रहा है,
डेट का मतलब हो गया कि जहाँ वो ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि लोन देने का काम करती है, तो ऐसे में उसको डेट म्यूचुअल फंड बोल देते हैं। इसके अलावा अगर वो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अब इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करना, मतलब लेट्स सपोज कि कोई म्यूचुअल फंड ये कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज़ है, मैं उनमें उसी अनुपात में, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में ही इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे में वो हो जाता है इंडेक्स फंड। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड आपसे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए ये आम जनता है, तो इससे पैसा लेंगे और इस तरीके से एक पूल है ये, इसमें आपका सारा पैसा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और भी जो भी आ रहा है सबका पैसा आता जाएगा। इसमें आने के बाद ये जब मान लीजिए कि इकट्ठा हो गया, लेट सपोज 500 करोड़, तो फिर एक मैनेजर और उसकी पूरी टीम मिल के इस पैसे को अलग अलग जगह लगाएंगी, जैसे कि इक्विटी हो गया, ठीक है, डेट हो गया, गोल्ड में हो गया, थोड़ा सा बैंक में रख देंगे ताकि कभी भी लिक्विडिटी चाहिए हो तो रखेंगे, है ना, थोड़ा सा सेंसेक्स टाइप में लगा देंगे। ठीक है, वो हालांकि वो तो इक्विटी हो गया, बट इस तरीके से वो पैसा लगाया जाता है अलग अलग जगह। अब अगर वो इक्विटी में ज़्यादा लगा रहे हैं, लेट सपोज 90% वो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे इक्विटी फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर वो डेट में पैसा लगा रहे हैं ज़्यादा, तो हम उसको बोल देंगे डेट म्यूचुअल फंड। इस तरीके से वो पैसा लगाते हैं। नाउ अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ सुनी होगी, वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ ये क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सीधा सा मतलब होता है कि जब आप 500 रुपये, जैसे कि लेट सपोज आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अब आप 500 रुपये एक एक बार करके नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सीधा बोल देते हो एक म्यूचुअल फंड कंपनी को कि आप एक काम करना, मेरे हर महीने मेरे खाते से 500 रुपये काट लेना और आपके खाते में जमा करवा लेना। आप उसको एक स्टैंडिंग डायरेक्शन दे देते हो और हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट जमा कराते रहते हो। जैसे अगर आप देखो बैंक में जैसे आप RD कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी हर महीने आप पैसा जमा कराते हो, पोस्ट ऑफिस में भी आप RD कराते हो, तो वो सेम RD अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कराते हो तो उसको हम बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें आप सीधा इन्वेस्ट करते जाते हो और एक टाइम बाद जब आपको लगता है कि अब मुझे निकाल लेना चाहिए, तब आप वो पूरा पैसा विथ रिटर्न निकाल लेते हो। क्योंकि उसमें आपका, जैसे मान लीजिए आपने शुरू में जो 500 है उसकी हो सकता है वैल्यू बढ़ करके 5-6 साल बाद 2000 हो गई हो, और जो आपके लास्ट के 500 है उनकी हो सकता है, क्योंकि उसको अभी आपने रिसेंटली 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, तो हो सकता है इसकी वैल्यू केवल 510 ही हो। तो ऐसे करके, बट जितने भी वैल्यूज़ है वो सब मिल करके आपके यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख हो गए, तो वो 1 लाख रुपये आप एक साथ निकाल सकते हो, या 2 लाख हो गए तो 2 लाख निकाल सकते हो। जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है और म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरीके से वर्क करती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।